सो स्टूडेंट, हमने दो न्यूमेरिकल किए थे इससे पहले। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल करेंगे जो कि कंपाउंड जनरेटर से रिलेटेड है। सो नाउ आई टेक इट एज एग्जाम्पल 3, राइट? एंड इट सेज अ कंपाउंड जनरेटर is to supply a load of 250 lamps, each rated 100 watt, 250 volt. The armature series and shunt winding has a resistance of 0.06 ohm, 0.04 ohm and 50 ohm respectively. Okay. Determine the generated EMF in the armature when connected number 1 long shunt, number 2 शॉर्ट शंट। नाउ इस एग्जांपल में आप देखें तो हमने दोनों तरफ के जो कंपाउंड जनरेटर्स हैं उनको कंसिडर किया हुआ है। तो लॉन्ग शंट भी लेंगे और शॉर्ट शंट भी लेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेट अस मेक डायग्राम फर्स्ट। एंड फॉर लॉन्ग शंट, आपको पता है लॉन्ग शंट में जो आपकी वाइंडिंग होती है वो सीरीज वाइंडिंग भी उसके पैरेलल में होती है। आपके जो आपकी शंट वाइंडिंग है, ये शंट लॉन्ग शंट है, ये सीरीज को भी कवर कर देगा। सीरीज का 0.04 है, आर ए 0.06 था और ये 50 ओम है, राइट? ये आपका लग गया है यहाँ पे लैंप लोड। लैंप लोड की वोल्टेज 250 है, लेकिन 100 एम्पियर 250 लैंप्स हैं 100 वाट के। 250 लैंप 100 वाट के मीन्स लोड कितना हो गया? 250 लैंप और एक 100 वाट का है, तो ये कितना होगा? 25 किलोवाट। ठीक है, ओके। सो लोड यहाँ पे आ गया 25 किलोवाट का। सो नाउ आई हैव, दिस इज माई लोड करंट, दिस इज माई फील्ड करंट, शंट करंट, ये मेरा आई ए है यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले लॉन्ग शंट का देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग शंट का हमें पता है आई ए निकालने के लिए मुझे लोड करंट चाहिए। लोड करंट मेरे को पता है कहाँ से आता है। इफ़ आई डिवाइड पावर विथ वोल्टेज आई विल गेट लोड करंट। सो पावर को वोल्टेज से डिवाइड करता हूँ, सो 20 किलोवाट divided by, so this becomes 100 एम्पियर। ये कितना हो गया? 100 एम्पियर हो गया। लोड करंट 100 एम्पियर हो गया। अब हम निकालते हैं शंट। अब शंट हमें पता है, शंट का करंट कैसे निकलता है? शंट पे वोल्टेज और शंट की रेजिस्टेंस। शंट पे वोल्टेज है, शंट पे वोल्टेज कितनी है? इट इज़ 250, ये वोल्टेज, और इस पर रेजिस्टेंस है 50। सो शंट का करंट कितना हो गया? 250 डिवाइड बाई 50 इज 5 एम्पियर। दैट मीन्स अब आर्मेचर का करंट कितना है? आई एस एच। आर्मेचर करंट कितना होगा? दिस प्लस आई एल, दिस बिकम्स योर 105 एम्पियर। सो आप नाउ ईजी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ईजी क्या है? आपको आउटपुट पे क्या मिला? वोल्टेज वी। इसमें ड्रॉप कहाँ कहाँ रह गए?
एक ड्रॉप सीरीज में हो गया यहाँ पे और एक आर्मेचर में हो गया। सीरीज में जो करंट है वही आर्मेचर का करंट भी है, चलो अलग से ले लेते हैं। आई ए आर ए एक ड्रॉप है और आई एस सी जो सीरीज करंट है इंटू आर एस सी ये सीरीज वाइंडिंग का ड्रॉप हो जाएगा। सो इसको हम ले लें। वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिली हुई है 250 वोल्ट। आई ए जो करंट है वो है 105 इंटू आर ए जो है 0.06 है, प्लस आई एस सी जो करंट है वो आर्मेचर के सीरीज में ही है तो सेम करंट है, प्लस आर एस सी जो है 0.04 है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस एक चीज़ यहाँ पे और है कि यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे ये कहता है कि लास्ट में कि टेक ब्रश ड्रॉप इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर ब्रश। तो 2 ब्रश होंगे तो 1 वोल्ट की अगर ड्रॉप है तो 2 वोल्ट कहाँ पे हो जाएगा, ब्रशेस पे भी ड्रॉप आ जाएगा। तो इन सबको जब आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 250 प्लस 10.5 प्लस 2, तो दिस बिकम्स योर 262.5 वोल्ट। तो ये आ गया आपकी जनरेटेड ईएमएफ जब आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड है इसके लिए, राइट। ओके, अब नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ दिस इज शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट में आपको पता है कि आपका जो आर्मेचर है उसके अक्रॉस आपकी शंट होती है, जो सीरीज़ है वो आपकी अक्रॉस नहीं होगी। ये शॉर्ट शंट है। यहाँ 50 ओम, यहाँ पे आई एस एच, ये जो करंट है ये आई एस सी है, वही करंट आपका आई एल है, यहाँ पे करंट आई ए है, ये वोल्टेज आपकी लोड है। इस तरह से लोड पे वोल्टेज है आपकी 250 वोल्ट और यहाँ पे वोल्टेज है 25 किलो वाट का, राइट। सो लोड करंट तो आपका वही रहा। सो आई एल रिमेन्स द सेम, 250 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250, दिस बिकम्स योर 100 एम्पियर। So IL is 100 ampere. Now ISC is also 100 in this case. So ISC क्योंकि IL के बराबर ही होगा तो ये भी 100 एम्पियर ही होगा। अब बचता है आपका ISH। अब ISH करंट कैसे निकलेगा यहाँ पे? सो ये अब ISH के अक्रॉस 250 वोल्ट नहीं है, राइट। तो शॉर्ट सन में IS की अक्रॉस जो 250 वोल्ट नहीं है, ISH के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप, राइट। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा जनरेट हुई, कुछ यहाँ ड्रॉप हुई, वो बाकी आपको मिलता है। तो इस वोल्टेज को ऐड कर दूँ, इसको ऐड कर दूँ तो वो मेरी हो जाएगी ये वोल्टेज। सो दैट मीन्स कि इसके RSH के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज अक्रॉस RSH विल बी व्हाट, V प्लस IL इंटू RSC। ये कितना होगा 250 प्लस 100 इंटू 0. RSC कितना था 0.04। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो इट बिकम्स योर 254 वोल्ट। सो नाउ 254 इज वोल्टेज अक्रॉस RSH, इसके अक्रॉस RSH 254 है। सो ISH कितना हो जाएगा, अब ISH जो करंट आएगा वो आएगा वोल्टेज 254 डिवाइडेड बाई 50, so this will become 5.08 ampere ISH. So now you can calculate IA. अब IA क्या होगा, IA will be equal to ISH plus IL, जो कि क्या होगा, ISH is 5.08 plus IL जो है वो है 100, so this becomes your 105.08. सो अब इस करंट से ड्रॉप्स निकलेंगे आपके। तो EG क्या है, EG इज़ नथिंग बट इट इज़ V प्लस IL इंटू RSC, इसके अक्रॉस ड्रॉप, प्लस IA इंटू RA। तो ये है 250 प्लस 4 प्लस 6.3 प्लस 2 वोल्ट ब्रश ड्रॉप।
तो इसको जब टोटल करेंगे तो इट विल बी 262.3 वोल्ट। सो ये आपका ईजी आया जब आपका शॉर्ट शंट था, और जब आपका लॉन्ग शंट था तो आपका आया था 262.5 वोल्ट। दिस इज द डिफरेंस वन दिस टू आर कनेक्टेड इन लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। तो कंपाउंड जनरेटर का इस तरह से आपने न्यूमेरिकल कर लेना है, राइट राइट। ओके, थैंक यू।